नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे यूपीएससी सिलेबस अधूरा है। आज मैं ना दोस्तों आपसे कुछ हार्श रियलिटी के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने मन बना लिया अपने माँ-बाप के पैसों को बर्बाद करने का, ठीक है? अब मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, मेरी बात बहुत लोगों को सही लगेगी। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे लगेगी आपको। सबसे पहला रीज़न क्या है कि आप पहले माँ-बाप से ज़िद करते हो। अभी मैं एक लड़के से मिल के आया, उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। पहले आप माँ-बाप से ज़िद करते हो कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। फिर जब आप दिल्ली जैसे शहर में या इलाहाबाद जैसे शहर में या कहीं भी लखनऊ में आके घर से तैयारी करते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत तैयारी कर दी। तो दोस्तों अ, ये है एक कहानी मेरे एक साथ के मतलब एक पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे ज़िद कर रहे थे आईएएस की तैयारी करनी, तो उन्होंने पहले क्या किया। मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में कोचिंग जॉइन करी। लखनऊ में कोचिंग जॉइन करने के बाद उनको बच्चों को ये एहसास हुआ कि यहाँ पे कोचिंग का माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसे डायग्नोज़ नहीं कर पाए। उन्हें ये पता लगा कि कोचिंग का माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये डायग्नोज़ नहीं कर पाया कि उनके घर का माहौल और उनकी कोचिंग के माहौल के बीच में जो डिफ़रेंस है, वो क्या है कि आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, भाई कोचिंग में तो सिलेबस तो वही रहेगा। आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, कोई सिलेबस को चेंज करके तो देगा नहीं और जो टॉपिक्स हैं वही रहेंगे। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कोई टीचर बहुत अच्छा है, कोई टीचर उससे कम अच्छा है। अच्छे सब होते हैं टीचर। कोई टीचर है ना बहुत जल्दी पढ़ा के निकल जाता है, कोई टीचर है ना देर तक पढ़ाता है, ठीक है? खैर इन सब पे नहीं करते, बात बात करते हैं स्टूडेंट एस्पिरेंट की। तो उसने है ना अपनी सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे निकालने थे, वो नहीं निकाल पाया। उसने अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा जैसे भी था, वो बहुत सीरियस था कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, मैं यहाँ काम में फँसा रहता हूँ, मैं दिल्ली जाके पढ़ना चाहता हूँ। वो दिल्ली जाके पैसे खर्च किए, उसने 2 ढाई लाख रुपए कोचिंग में दिए, कोचिंग का नाम नहीं बताऊँगा। उसने दिए, उसने रेंट पे रूम लिया, ठीक है? दोस्तों आज की डेट में वो घरवालों से रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे बुलाओ, मैं यहाँ आके फँस गया हूँ। मेरी तैयारी जो घर पे हो रही थी, जो मेंटल पीस था घर पे, वो मेरा यहाँ नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। वो दिल्ली गया, ठीक है? तो अब और मुद्दे पे आते हैं। वो पहले उसने रूम रेंट पे लिया। उसने ब्रोकरेज दी, जितने का रूम उसका हाफ ब्रोकरेज, 8,000 का उसने रेंट पे रूम लिया, 4,000 रुपए उसने ब्रोकरेज दे दिया। तो ब्रोकरेज क्या करते हैं, जो भी दिल्ली जाना चाहते हैं समझ लो, 8,000 का अगर आपने किसी ब्रोकरेज के थ्रू रूम लिया, क्योंकि आप किसी ब्रोकरेज के थ्रू ही रूम ले पाओगे, वहाँ पे कोई भी मकान मालिक बैठा नहीं है, सब रेंट पे अपना बिज़नेस चला रहे हैं और खूब अच्छे से महँगा, सस्ता जैसा दूरी होगी उस हिसाब से सस्ता हो जाएगा। अब तो शायद सस्ता नहीं रहा, ठीक है? तो 8,000 रुपए का रूम तो 15 दिन की ब्रोकरेज हो गई 4,000 रुपए, वो देंगे आप। अब ब्रोकरेज का काम खत्म हो गया, अब आप रहो, आप जितनी परेशानी में रह रहे हो, ब्रोकरेज नहीं आएगा, मकान मालिक नहीं आपसे बात करने वाला है, जैसा है वैसे रहो। ठीक, कभी मोटर में पानी नहीं आ रहा है, कभी मोटर खराब है, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी आपको कपड़े धुलने हैं, आप इन सब में फँस जाओगे, आपकी तैयारी। अच्छा वो लड़के ने मुझे यही मेंशन किया कि नरेंद्र सर प्लीज़ मुझे मैंने गलती की है, मेरे पेरेंट्स से प्लीज़ बात कर लीजिए। मैं पेरेंट्स से मिलने गया। भाइयों, बहनों, दोस्तों, मेरे छोटे भाई, छोटी बहनों, जो मेरे तैयारी कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट्स, सबसे रिक्वेस्ट है, माँ-बाप, भाई-बहन किसी के बुरे नहीं होते हैं। वो आपको जितना बुरा भला बोल लें, लेकिन आपका बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है? आपको आपका रिज़ल्ट आया है कल, वो लड़का लिटरली उसका हुआ ही नहीं। माँ-बाप मेरे सामने बैठ के मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना दुखित थे, इतना दुःख में थे, इतना सैड थे कि वो मेरे से कह रहे थे बेटा यहाँ पे कोई काम नहीं है उसके लिए, उसको अगर हम कुछ बोल दे रहे हैं तो वो बहुत देर तक रखेगा माइंड में। दोस्तों अगर आपका मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है, इतना मैच्योरिटी से आप माँ-बाप की बात नहीं ले पा रहे हो, तो आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? इंडिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम की, ठीक है? अब मैं ब्रैकेट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लिख के तो नहीं बता सकता हूँ।
आपने देखा है, एक व्यक्ति की टांग नहीं थी, तब भी वो 5 फुट जंप मार के नेशनल चैंपियन है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक आपने देखा होगा, दोनों टांगे नहीं है एक आदमी की। उसने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है वेट लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस में। आपके दोनों हाथ हैं, दोनों टांगे हैं, सब सलामत है, लिख ले रहे हो, अच्छी आंसर स्किल है आपके पास। तो आप यहाँ से विकलांग हो, दिव्यांग हो, सॉरी, आप यहाँ से दिव्यांग हो। मेरी बात का अगर बुरा लग रहा है तो सॉरी दोस्तों। मैं सिर्फ आपको एक सकारात्मक रवैये की तरफ ले जाना चाहता हूँ, कम खर्च, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। माँ बाप कहते हैं कि बेटा बहुत समझाया गया, हर महीने 12,000 जाते हैं। फादर साहब प्राइवेट सेक्टर में हैं, माता जी हाउसवाइफ हैं, और एक भाई है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, वो थोड़ी हेल्प कर देता है। उसने भी बोला कि सर हमने बहुत समझाया अपने भाई को, वो नहीं माना, अब वो आने के लिए कह रहा है, आप बताइए क्या। तो मैं वहाँ गया था, कंसर्न मेरे को था कि मेरा एक क्षेत्र का लड़का इस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा है, माँ बाप मुझसे बात, तो दोनों माँ बाप और बच्चा जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, दोनों में क्लैश हो रहे हैं कि बेटा अब यहाँ होगे तो तुम्हारी तैयारी जो वहाँ हुई होगी, अब तुम यहाँ आके ये बोलोगे कि वहाँ जो तैयारी कर रहे थे यहाँ नहीं हो पा रही। तो मैंने बोला कि उसे एक ट्रायल बेस पे 2 महीने के लिए बुलाइए, आप उसे 8 घंटे पढ़ने के लिए दीजिए मॉर्निंग में, जैसा वो चाहता है। मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम होता है, 3 से 4 घंटे का। उसके अलावा उसे जब पढ़ना हो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके पेरेंट्स ने एग्री कर लिया, ठीक है। अब वो लड़का अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आने के लिए। तो दोस्तों, इससे क्या मिलता है मुझे कि एक वही भाई नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, जो लड़का भाई मेरे बहन जो तैयारी कर रहे हैं बाहर रह के, जो आना चाहते हैं, लेकिन वो इस दुख में नहीं आ पाएंगे कि मुझे तो यार सिलेक्शन लेके जाना था। दोस्तों, अगर कोई सही से यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसे ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि वो क्या तैयार कर रहा है। वो अपने जीवन को बना रहा है यूपीएससी की तैयारी करके, कि वो जीवन को समझ ही नहीं पा रहा है तैयारी करके। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र, एस्पिरेंट, वेल मैच्योर और बेहतर समझ के साथ निकल के आता है, सिलेक्शन हो या ना हो। क्यों? क्योंकि उसने उसने हर चीज़ पढ़ रखी है, हर राज्य की, जिले की, कौन सी भाषा, कौन सी झगड़ा, लड़ाई, त्योहार, फेस्टिवल, सब पढ़ रखा है उसने। उसने सोशल इश्यूज पढ़ रखे हैं, उसने सब कुछ पढ़ रखा है। महिलाओं के बारे में, पुरुष के बारे में, नेशनल, इंटरनेशनल, सारा जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर समझ है। सिलेक्शन ना होना अलग है, लेकिन उसने ये सब पढ़ा है ना। वो डेली न्यूज़ देख रहा है किसी के भी मुकाबले जो तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो बेहतर समझ रखेगा क्या सही है क्या बुरा है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर बदलाव आता है, वो हो सकता है पहले मक्कारी करते हो, फिर हो सकता है वो सुधरना चाहते हो, लेकिन उनके पास्ट एक्टिविटीज की वजह से आप उन पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हो। विश्वास, एक ट्रस्ट इश्यूज हो रहा होगा। दोस्तों, मैं आप मम्मी पापा से सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अपने बच्चा बच्ची पे एक विश्वास बनाएं। वो जो चाहता है उसको एक बार कोशिश करें वो प्रोवाइड कराने की। इंटरनेट घर पे फ्री मिलेगा, न्यूज़पेपर आ जाएगा, खाना बना बनाया मिलेगा, ठीक है। जो बुक चाहिए मम्मी पापा से बोलो वो आ जाएगी। मात्र 2,000 रुपये का खर्चा है महीने का। मेंटल पीस साथ में, विदाउट एनी हेडेक की यार शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, आप घर पे बोल दो मम्मी पढ़ने दो, सब पढ़ने देंगे आपको। एक बार भाइयों सही से चोट तो मारो पढ़ाई में यार, सिलेक्शन होने की उम्मीद जाग उठे, ठीक है। उस गिरी हुई सोच के साथ बाहर रह के, ठीक है, कि पैसे खत्म हो गए, 12,000 रुपये भेज दो, शाम को गए दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं दोस्तों के साथ, कॉन्ट्री करके पार्टी चल रही है। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ 2 घंटे दे रहे हैं आप, 2 घंटे में क्या निकालोगे भाई? 2 घंटे में तो क्लर्क वाला भी नहीं पढ़ता होगा जो तैयारी कर रहा है। मैं 100 बार सॉरी बोलूंगा अगर मैंने कुछ गलत बोला है। मैं बहुत लचीला हूँ,
मैं तैयारी कराता हूँ, तो कुछ तो थोड़ी-सी ज़्यादा समझ तो आपके होगी। मैं इतने लोगों से मेरा सामना होता है, कोई कहीं की परेशानी बता रहा है, मैं सबका सॉल्यूशन निकालता हूँ। मेरे जो बाल खड़े रहते हैं ना, वो मिल के आता हूँ, दिमाग होश में नहीं रहता है, ठीक है? उसके बाद भी फ़िज़ीक बहुत मेंटेन है दोस्तों, और ये कर पाए कोई, दिखाए मुझे। कोई कर सके इस चैलेंज को कि शिक्षा और दूसरे स्वास्थ्य, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। शिक्षा में ज़्यादा टाइम दोगे तो स्वास्थ्य में टाइम नहीं दे पाओगे। बैलेंस लेके चलना है, ये है यूपीएससी की लाइन दोस्तों। आप सेहत पे अच्छा काम करोगे, आपका माइंड उतना अच्छा आउटपुट देगा यूपीएससी की प्रिपरेशन में। आप क्या सोचते हो? बस पढ़ाई, 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 थोड़ा स्पोर्ट्स कर लो यार, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, आउटडोर एक्टिविटीज़ कर लो, थोड़ा डोपामाइन, सेरोटोनिन निकाल के लाओ भाई, हैप्पीनेस हार्मोन। तैयारी का नाम ये नहीं होता है कि आप सिर्फ किताबें उठाओ, रट्टाफिकेशन मारने लगो, नोट्स बनाने लगो। यूपीएससी आपसे ये नहीं चाहता है। हर जगह आपने सुना होगा, यूपीएससी आपसे ये चाहता है, यूपीएससी आपसे वो चाहता है। यार बेहतर समझ के साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी भी तो डेवलप करिए, जो आप मुँह से निकाल रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, मैंने बहुत लोगों को सिलेक्ट होते हुए भी देखा है, लेकिन उनके अंदर जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसकी डेवलप नहीं हो पाती, तो उनको वो रैंक नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है? इस बात को बहुत ही तसल्ली से समझिएगा कि आप एक आईएएस बन रहे हैं, तो आप उसको उस लाइफ, अब आप देखिए, आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, अब आपको आईएएस बनना है, ठीक है? अब आप उसको उसी लाइफ की तरह देखेंगे जिस तरीके से आईएएस रहता है। एक-एक चीज़ है ना, मिलना चाहिए कि हाँ, आप कितने बजे उठ रहे हो, किस तरीकों को किस एंगल से देख रहे हो। एक एंगल से ही नहीं देखना किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी वारदात को, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे उखाड़ना है। कैसे? कोई टॉपिक है, तो सपोज़ अब मुझे उठना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो मैं थोड़ा इसको आपके सामने ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको लगता होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो मैं क्लियर कर दूँ। सपोज़, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई नेशनल इशू है कोई, ठीक है? ठीक? तो इसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे ना, बैकग्राउंड दोस्तों, समझा तो मैं आपको सारे टॉपिक सकता हूँ, एक-एक चीज़ लिख के बता सकता हूँ। मेरा मोटिव वो नहीं है कि ना मैं टॉपिक पे आऊँ, इसको ऐसे तैयार कर लो, वैसे तैयार कर लो। मेहनत सारी आपकी, नोट्स सारे आपके, लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, उससे बहुत जल्दी मेहनत हो जाएगी आपकी। कोई नेशनल इशू है, ठीक है? घर में, अब ठीक है, आपके घर में, आपके क्या, समाज में, घर में, या समाज लिख लो, मैं लिख देता हूँ, तो टॉपिक को ही खोल देता हूँ, महिला उत्पीड़न है, ठीक है? दोस्तों, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ताकि आप ना देख पाएँ, तो आप समझ जाएँ मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। समाज में आज ये नेशनल इशू मान लेते हैं इसको, मुद्दा तो है ही है, वुमेन एम्पावरमेंट, उसको वैसे देख लीजिए। जैसे महिला उत्पीड़न है, उसके बैकग्राउंड पे जाओगे कि पहले महिला कितना काम करती थी, कैसे मेहनत करके नौकरी लगी उसकी, ठीक है? अब आते हैं साइंस एंड टेक, ये भी एक बैकग्राउंड बनेगा। एक, आप आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में महिलाओं का उदाहरण दोगे आप, कि अब वो समय आ गया है कि महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, तो महिला उत्पीड़न कैसे, इसको कम करना चाहिए, ठीक है? अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पहले महिलाएं वो काम करती थी जो पुरुष नहीं कर पाते थे। आज भी आप हरियाणा, पंजाब में देखोगे, महिलाएं तांगा चला रही हैं, बैल से खेती कर रही हैं पूरी,
ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको तैयार कराने में ऐसे तो तैयार करोगे आप, तो आप एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कब बनोगे? कोई भी मुद्दा होगा आप उसको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, आईआर पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे ये हो गया, ठीक है। अब आप आ जाते हैं इकोनॉमिक मैटर से। इकोनॉमिक स्थिति से देखोगे कि कई लड़कियां है ना, पहले उत्पीड़न हो रहा था, अब आईएएस बनना चाहती हैं आप, ठीक है, आप परेशान हो रही हैं। कई लड़कियां हैं जिनके साथ इतना बुरा हुआ, उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया, वो उन्हें पीड़ा हुई इस चीज की, एक तरीके से उनको उत्पीड़न हुआ, ठीक है। उन्होंने रैंक आईएएस का फर्स्ट रैंक मार दिया, न्यूज़ में आया कि इसके ये जो आईएएस बनी है, इनका डिवोर्स हो चुका था, इन्होंने अपने बच्चे को 4 साल दूर रखा और 4 साल दूर रह के वो तैयारी करी। तो उनके अंदर जो दर्द था, उन्होंने उस दर्द को अपने सिलेक्शन में एक हथियार के रूप में यूज़ किया और सिलेक्ट हो गए। अब वो मैटर नहीं करता वो कितने परेशान थी, क्या थी, किसी ने नहीं देखा होगा वो चीज़। जब वो आईएएस बन गई, ठीक है, जब वो आईएएस बन गई तब सब उनसे इम्प्रेस होने लगे, सब है ना दुरुस्त हो गए। अब कई लोग सोचेंगे यार हम भी तैयारी करेंगे। आपने सुना होगा कि उस लड़की के पास कोई भी साधन नहीं थे, तो उसी घर से 3 आईएएस बने और तीनों बहनें आईएएस बनी। कोई सुना होगा कि उसके पास है ना किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वो आईएएस बने। तो दोस्तों, यहाँ से मोटिवेशन उठाइए, यहाँ से अपने आप को मजबूत करिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं समाज में जो कम सुविधाओं में भी ज़्यादा आउटपुट निकाल के दे रहे हैं। तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं? और हर एक नॉर्मल आदमी आईएएस बन सकता है। मेरा बस ये एक छोटा सा उदाहरण था बताने का कि महिलाएं उत्पीड़न में होती हैं, महिला उत्पीड़न होता है तो वो उससे कुछ सीख के कुछ निकाल के आउटपुट देती हैं और सिलेक्ट होके दिखाती हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे कोई महिला प्रताड़ित हो रही है, देखा जाएगा ना कि ये कितने कब से प्रताड़ित हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब वही तो है। उसकी है ना, देखा जाएगा वो इनकम कर रही है कि नहीं। आपने देखा होगा विरोधाभास तो हर जगह है। महिला इनकम कर रही है, अगर वो जॉब में है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उसको अलग नज़र से देखा जाएगा। महिला जितनी पढ़ी लिखी है, अगर वो घर के काम कर रही है सिर्फ, ठीक है, तो उसको अलग नज़र से देखा जाएगा। वही महिला जो घर के वो जॉब छोड़ के घर पे आई है, उसका तीसरा नज़रिया हो जाएगा देखने का उसको, कि उसने अपने परिवार के लिए बलिदान दिया है, वो नौकरी छोड़ के आई है अपने बच्चों को पालने के लिए। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को जो अपनी जॉब को छोड़ के बच्चों के लिए बना रही हैं, उनका मतलब उनकी परवरिश कर रही हैं, उनको ग्रूमिंग कर रही हैं अच्छी, जिससे कि बच्चा है ना आगे चल के सर्वाइव, नेगेटिविटी ना आए उसके अंदर। तो दोस्तों, मेरा मोटिव है मेन, आप लोगों को सही दिशा के साथ तैयारी कराना, सही मोटिवेशन देना, परेशानी में नहीं डालना दोस्तों, ठीक है। ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स मैं समझा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से देखें। कोई भी ज्योग्राफी का मैटर है ना, तो उसका भी हिस्टोरिकल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप समझ रहे होगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।